जय हिंद। आज बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिसमें से जे.एंड.के को गोल्ड अवार्ड दिया है स्कॉट्स ने। मंगोलिया और इंडिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और बहुत सारे इस तरह के करंट अफेयर्स हैं। प्रेसिडेंट ने कुछ अवार्ड्स देने वाली है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम ऐसे अवार्ड्स देंगी। और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया और इंडिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। मंगोलिया जो है, चल बलजीत, एशिया के कौन से पार्ट में आती है? नहीं, चाइना के साउथ एशिया आती है, ईस्ट एशिया आती है, वेस्ट एशिया आती है, या मिडिल ईस्ट आती है, सेंट्रल एशिया आती है, या एशियान में आती है? हाँ, ईस्ट एशिया का पार्ट है। देव, ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? चलो एक मंगोलिया लिख लेते हैं, ठीक है। ईस्ट एशिया नेशन, बोलो मंगोलिया लिख दो, चाइना भी लिख लेती हूँ, और बोलो जापान भी लिख देती हूँ, और बोलो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी लिख देती हूँ, और ताइवान भी लिख देते हैं। हाँ? क्या? मलेशिया की तरफ आ गया भाई। मंगोलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान। एक है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार में, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये ईशान है। ये क्या है? एशियान। ये कौन सी कंट्री है? एशियान। रशिया, रशिया जो है आधा पार्ट इसका आएगा, ठीक है, आधा पार्ट यूरोप में, याद रखिएगा। मंगोलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ताइवान, ये किसके पार्ट है? ईस्ट एशिया की कंट्रीज, ठीक है। मंगोलिया की कैपिटल है उल्लानबतर। क्या है? उल्लानबतर। अच्छा, इंडिया में मंगोल्स भी आए थे। सबसे पहले अरब्स आए थे, अरब्स के बाद मंगोल भी आए हैं, ठीक है। जब ये वाला मुगल से पहले जो लोग आए थे, अरब सबसे पहले आए थे, फिर अफगान आए थे, मंगोल भी आए थे। अब मंगोलिया जो सोल्जर, अब यहाँ पे पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। सोल्जर ऑफ मंगोलियन आर्म फोर्सेस यूनिट 084 पार्टिसिपेट करेगी। और इंडिया की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके JKSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की तरफ से एनडीए में तो आ सकता है कि इंडियन आर्मी के सोल्जर कौन सी रेजिमेंट से, इन्फेंट्री से आएंगे, वो है जे.एंड.के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के, ठीक है। जे.एंड.के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेगी किसमें? नोमैडिक एक्सरसाइज में। इंडिया कल पहुंच गया था, आज 17 हो गया, कल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स C-17 एयरक्राफ्ट इनको लेके जाएगा और पार्टिसिपेट भी करेगा। और इसका ज्यादातर कुछ खास काम नहीं है, टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, अगेंस्ट वॉर, टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा। थीम जो है उसका यही है। द प्राइमरी थीम ऑफ द एक्सरसाइज विल फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन द माउंटेनियस टेरेन अंडर यूनाइटेड नेशन मैंडेट। ये समझ आ गया। और अब इंडिया है तो दिव्यांशु, इंडिया में कौन सा डेजर्ट है? इंडिया में कौन सा डेजर्ट पाया जाता है? और सिमिलर क्वेश्चन करते होंगे, ठीक है। हाँ, ग्रेट इंडियन डेजर्ट आर थार डेजर्ट, ठीक है। इंडिया में थार डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, ओल्ड थार डेजर्ट। थार डेजर्ट को
ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन। और मंगोलिया में, चाइना बोलते मेरन है, चाइना की भूख ही नहीं मिट रही। बोलो, गोबी डेजर्ट कौन सा है? गोबी। सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा। लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड व्हाइट डेजर्ट, कोल्डेस्ट डेजर्ट और कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द, ये कौन सा है? कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया और कोल्ड डेजर्ट प्लेस इन इंडिया, द्रास। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, कोल्ड प्लेस और कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, द्रास। ठीक है, जो गए उन बच्चों को पता है, फटाफट आंसर दिए सबने, द्रास। ठीक है, लेस का सब बच्चे भूल गए हैं। ठीक है, द्रास। ये 3 क्वेश्चन इसके साथ हैं, याद रखिएगा। इंडिया और मंगोलिया के बीच कोई खास एक्सरसाइज नहीं होती, ये नोमैडिक एक्सरसाइज होती है, जिसका थीम क्या है? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन द माउंटेनियस टेरर अंडर यूनाइटेड नेशन मैंडेट्स। एक और एक्सरसाइज हुई है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिक्योरिटी बॉन्ड 2023। ये किया है चाइना, रशिया और ईरान ने। चाइना, रशिया और ईरान, इस क्वेश्चन को याद करना है। चाइना, रशिया और ईरान ने जो 2023 में कौन सी एक्सरसाइज की है, इसका नाम है सिक्योरिटी बॉन्ड। और ये कहाँ पे, ये इवेंट कहाँ पे किया गया है? ये इवेंट गल्फ ऑफ ओमान में किया गया है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज आने के चांसेस होते हैं, उनके कम होते हैं। मंगोलिया के बारे में देखिए, यहाँ पे है मंगोलिया, ये देखो। चाइना देखो सबसे बड़ा देश लग रहा है एशिया का। ठीक है, रशिया सबसे बड़ा है, फर्स्ट लार्जेस्ट एरिया है। ग्रीनलैंड का जो अगर मैप देखेंगे ना, ग्रीनलैंड भारत से छोटा है, पर ग्रीनलैंड को बहुत बड़ा दिखाया गया है। ठीक है, मैप जिस दिन, अभी तो मैप पे भी बड़ी से चर्चा चल रही है वर्ल्ड के मैप पे कि ये भी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, इंडिया का हिस्सा बहुत बड़ा है और इंडिया को सब बहुत छोटा दिखाया जाता है। चाइना यहाँ पे देखो बहुत बड़ा दिख रहा है। ठीक है, रशिया दिख रहा है, ये है मंगोलिया। ठीक, और यहाँ पे देखिए मंगोलिया की कैपिटल है उल्लानबातर और इसके निकनेम 2 है, लैंड ऑफ एटर्नल ब्लू स्काई और लैंड ऑफ द हॉर्स। लैंड ऑफ द हॉर्स और एटर्नल ब्लू स्काई के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निकनेम्स कभी कभी आते हैं। ठीक है, अगर आपका छोटा 10+2 कोई भी पेपर रहा नेक्स्ट ईयर CUET, उसमें इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके पीजी में भी टेस्ट जो होता है CUET PG, वहां भी इस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं। और ये बैंकिंग के लिए कम होते हैं, SI के लिए इम्पोर्टेंट है, SSC के लिए इम्पोर्टेंट है, NDA, CDS, सैनिक स्कूल, RMS, RIMC और FCAM, CHSL और CGL के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ को पहले फाउंडर मंगोल एम्पायर गेंगिस खान ने बनाया था, उसके ग्रैंडसन ने फिर आगे चल के चाइना को ऑक्युपाइड किया था, जिसका नाम था युआन। और वहां की डायनेस्टी जो है युआन डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है। एशिया सबसे लैंडलॉक कंट्री अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में सबसे लैंडलॉक कंट्रीज है। बट एशिया में सेंट्रल एशिया, नेपाल, अफगानिस्तान, मंगोलिया, लाओस, ये सारी लैंडलॉक कंट्री है। याद रखिए, सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान
Afghanistan is not a part of Central Asia. It is a part of Indian subcontinent or South Asian part. But Central Asia includes Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, तुर्कमेनिस्तान और एक और रह गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, एक रह गई है, ठीक है। लाओस, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, ये सारी क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखिएगा। ये सारी सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री एशिया की है और वर्ल्ड की भी, कजाकिस्तान, ठीक है। और सबसे छोटी एशिया में लाओस है, ठीक है। दुनिया में सबसे छोटी जो है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड लाओस इज द स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द एशिया एंड द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है अस्ताना। अब इसकी कैपिटल फिर से है अस्ताना, ठीक है। पहले थी नूर संतरा, अब फिर से कौन सी हो गया, अस्ताना। ये पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक रह गया, पता नहीं कौन सी नहीं आ रही, किर्गिस्तान हो गया, अजरबैजान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। एक देखते हैं उसके, ठीक है। लार्जेस्ट जो कंट्री है कौन सी है, ये बेटा सेंट्रल एशियन, ठीक है। अब वो जो है अजरबैजान, वो सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये कौन सी है, सेंट्रल एशिया की 5 जो स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक्ड कंट्री कहलाती हैं। और सब लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो होती है, नए बच्चे देखें, और जिसके चारों ओर कोई भी सी या ओशन नहीं होता उसको लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। नेपाल देखिए आप, हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल है, क्या वहां पे कोई इंडियन ओशन या अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल है, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वहां पे चारों तरफ हिमालयाज हैं, क्या है, हिमालयाज हैं, और नदियां तो होंगी बट जो भी सीज या ओशन नहीं वहां पे पाए जाते हैं। बट इंडिया के जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये पूरा क्या है, कोस्टल एरिया, वो क्या है, कोस्टल एरिया। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो साउथ इंडिया में नहीं आता। और ये सारे जो सिटीज हैं, मैंने अभी बोली है स्टेट, ये सारी क्या है, कोस्टल एरिया। बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी, यहाँ पे कोई भी सी या ओशन नहीं है, इसका मतलब ये भारत की लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र नहीं आएगी, ठीक है। ये सारी क्या है, लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। अब समझ आया, लैंडलॉक्ड स्टेट्स, लैंडलॉक्ड कंट्री और लैंडलॉक्ड कोस्टल एरिया नहीं होते हैं, ठीक है। लैंडलॉक्ड कोस्टल एरिया नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये बड़ा, यहाँ पे देखो मंगोलिया के, यहाँ पे कोई चाइना सी नहीं है, चाइना में चाइना सी है। जापान भी आइलैंड नेशन है, जापान जो है साउथ एशिया की, सॉरी ईस्ट एशिया का आइलैंड सी नेशन है। और चाइना जो है, यहाँ पे चाइनीज सी पाइप है, यहाँ चाइना सी पूरी चलती है। और चाइना चाहता है कि जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, जहां जहां चाइना सी है वो चाइना का ही कंट्रोल रहे। एक सी है, उसका नाम चाइना सी रख दिया, और चाइना सी रखने से चाइना चाहता है कि वो सी उसके देश के नाम पे है, तो वो सी भी सारा कंट्रोल उसी के। जैसे यहाँ पे अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो किसी एक देश के नाम पे रखा गया, भारत के नाम पे इस ओशन का नाम रखा गया। यहाँ बे ऑफ बंगाल है। ये अब यहाँ पे देखिए, मंगोलिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, डन हो गया क्वेश्चन। उसके बाद रशिया, इसके नॉर्थ में इसके रशिया है और इसके साउथ में चाइना है। उल्लानबत्तर इसकी कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी भी है। और यहाँ की करेंसी तुग्रिक, क्या बोलते हैं, तुग्रिक इसके नाम से जानी जाती है। पार्लियामेंट के यहाँ के, जैसे भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, इसी तरह मंगोलिया के पार्लियामेंट को द स्टेट ग्रेट पूरल कहा जाता है। और यहाँ पे एक और चीज मैं भी आपको बताऊंगी, यहाँ पे जो अभी तो मॉडर्न जो नेशनल गेम है वो रेसलिंग है। यहाँ पे देखिए ये एरिया मंगोलिया, ये सारा सेंट्रल एशिया अप टू अफगानिस्तान। यहाँ पे एक गेम जो है ना बड़ी कॉमन थी, पुचकाश।
बुजकाशी। आज भी यहाँ पे लोग बुजकाशी खेलते हैं। अफगानिस्तान की नेशनल गेम है बुजकाशी, बट हम सेंट्रल एशिया में देखते हैं। हमने अभी ओलंपिक्स में देखा सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, ईरान वगैरह इन सब कंट्रीज ने ज्यादा रेसलिंग को प्रमोट किया। तो आज जो इनकी नेशनल गेम्स है वो यही है, रेसलिंग ही है, ठीक है। बट जो ट्रेडिशनल गेम खेलते हैं ये लोग, जिस तरह हम संतोलिया खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, उसी तरह यहाँ पे कबड्डी खेलते हैं। उसी तरह सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, यहाँ की जो रीजनल गेम्स है वो बुजकाशी है। कौन सी है? बुजकाशी में मरी गोड या शिप होती है, उसको घसीट के जो एक पॉइंट बनाया था वहां पे तक लेके जाना पड़ता है घोड़े पे बैठ के। ये गेम होती है, याद रखिएगा। और गेम देखो भाई, थोड़ी गेम्स भी आए तो यहाँ देख लेते हैं। जापान की गेम है सुमो। जापान जो नेम बच्चे हैं वो लिख ले। चाइना की है पिंग पोंग या टेबल टेनिस। चाइना में बहुत सारे प्लेयर्स हैं टेबल टेनिस के, बहुत सारे मैचेस होते हैं, ठीक है। बैडमिंटन है मलेशिया, इंडोनेशिया के, ठीक है। कबड्डी जो है, कबड्डी बांग्लादेश की। भारत और पाकिस्तान का सेम है, क्योंकि एक ही देश था, बाद में पार्टीशन में दो हिस्से हुए। तो पाकिस्तान की जो गेम है वो हॉकी है, क्योंकि जब पाकिस्तान नाम का कोई भी देश नहीं था, जब इंडिया ओलंपिक्स खेली थी तब भी गोल्ड लाया था। तब जब पार्टीशन हुई, कुछ प्लेयर्स जो भारत की तरफ पहले ओलंपिक्स खेले थे और उन प्लेयर्स का भी बंटवारा हुआ। वो प्लेयर पाकिस्तान चले गए, आधे प्लेयर्स इंडिया रह गए। जैसे इंडिया में विजर्स ऑफ हॉकी हम मेजर ध्यानचंद को कहते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में दादा सिखों को बुलाया जाता है। जितने मेजर ध्यानचंद का रोल था इंडियन हॉकी को प्रमोट करने का, आगे लेके जाने का, उतना ही दादा सिखों का भी। दादा सिखों, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, यही नाम था, ठीक है। दादा सिखों नहीं होगा, औरंगजेब का भाई नहीं है, ठीक है। दारा सिंह भी नहीं होगा, कुछ और नाम होगा, देख लेते हैं। तो उसी तरह वो पाकिस्तान में प्लेयर्स चले गए, उनके वहां पे उन्होंने भारत आजाद हुआ। देखिए भाई, 3 क्वेश्चन देखिए, जब भी आप यहाँ इस कंसेप्ट में तो आएंगे। पाकिस्तान भी एक दिन आजाद हुआ 14 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत पाकिस्तान का पहला सीधे ही जो फादर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, कौन है? जिन्ना। वो ही प्रेसिडेंट बना, कहाँ का? पाकिस्तान का। और इंडिया में भी ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडियन से बनाया गया, ना कि फ्री इंडिया से, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। और यहाँ पे जब ओथ सेरेमनी हुई इसकी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर बने थे एक्चुअल में वो प्राइम मिनिस्टर थे नहीं, सरदार पटेल थे, उनको सारे वोट मिले, और JL नेहरू को कहते हैं कुछ भी नहीं मिला। जब उनकी ओथ सेरेमनी हुई ना JL नेहरू की, तब उनकी ओथ सेरेमनी में जो ओथ अपॉइंट की गई उनको, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ने ली थी। वो जैसे आप तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटेड बाय सीट क्या है? हाँ, कंफ्यूज। प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तब इनको अपॉइंट किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, ये भी याद रखिएगा। हम फ्री नहीं हुए, वो आजाद एक भारत का हिस्सा भी काट के आजाद भी हो गया, उन्होंने अपनी वो भी बना ली, बट हम अभी भी उनको कैरी कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स को। बड़ी कहानी है, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, all are appointed by president of India, ठीक है। But cabinet minister also appointed by the president of India, but on the recommendation of the prime minister of India। याद रखिएगा, जो भी कैबिनेट, होम मिनिस्टर बनना है, डिफेंस मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूवल दिस नेम्स, देन प्रेसिडेंट हैव टेकन द इनिशिएटिव टू
गिव देम ऑथ सेरेमनी अपॉइंटेड एज such position. तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड ऑल दिस मेंबर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अब देखिए इंडिया की नेशनल, अभी यहाँ पे याद है इंडिया की आज तक नेशनल गेम ही हुई हॉकी जो है. अभी तक हम डी जुलिया में हॉकी को नेशनल गेम बनाए नहीं, क्रिकेट को बनाना भाई, हॉकी को स्टैंड बाय रखते हैं. अब हम आजादी के इतने साल होने वाले हैं, 75 इयर्स कंप्लीट भी होने वाले हैं हमारी आजादी को, तब भी हमने हॉकी के साथ जस्टिस नहीं किया. अभी तक हॉकी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, जबकि हॉकी ने भारत को 12 मेडल लाए हैं ओलंपिक्स में. 8 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर. ठीक है, क्रिकेट तो ओलंपिक्स नहीं खेलता, अगर खेलता तो आज इंडिया की डेफिनेटली ही नेशनल गेम क्रिकेट ही होगी. क्रिकेट जो है यूके में बॉर्न हुई गेम है, अंग्रेजों का ये एक तरह का मतलब अमीर लोगों का अमीर लोगों की गेम बोली जाती थी क्रिकेट. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यूके का क्या है नेशनल गेम है, बट इंडिया का नेशनल गेम नहीं है. इंडिया को कोई भी नेशनल गेम नहीं है. मुझे लगता है गवर्नमेंट ने सोचा होगा क्रिकेट को बनाएंगे, इसलिए अब बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट, अब बहुत सारी इंडिया में और भी गेम्स एक्सप्लोर हो चुकी हैं. अब क्रिकेट जो है उसकी कम वैल्यू कम होती जा रही है. नहीं हो रही है, बॉयज क्रिकेट देखते हैं इसलिए हो रही, फिर भी कम है. इतना बकवास क्रिकेट बैठ के 3 घंटे कौन देखे, वो भी गैम्बलिंग गेम है, इसमें कोई गेम थोड़ी है. जो ट्रेन मिला बहुत गैम्बलिंग है क्रिकेट के गेम में. ये है भारत की प्रेसिडेंट, इनका नाम है, नए बच्चे सुनेंगे, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू. ये द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रेसिडेंट है, ट्राइबल कम्युनिटी से आती है. सबसे पहले नए बच्चे यहाँ रखिए, द्रौपदी मुर्मू. आप यहाँ से कभी क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कम्युनिटी से आती है, ट्राइबल की कौन सी कम्युनिटी से आती है? संथल. किससे? संथल. ठीक है, यहाँ संथल लिख लीजिए. संथल कम्युनिटी ट्राइब से आती है. कौन सी ट्राइब से आती है? संथल ट्राइब. और ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है. इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू. फर्स्ट दलित, ये टर्म्स भी सब इन लोगों ने ही कॉइन किए भारत के लिए. ठीक है, बहुत सारे मिसकंसेप्ट क्रिएट करने के लिए ये सारी टर्म्स कॉइन की गई है. फर्स्ट ये सारा वोट बैंक के चक्कर में अब हम 21st सेंचुरी में भी खत्म हो जाएगी, तो ये सारे वोट बैंक के चक्कर में इन टर्म्स को यूज किया जाता है. फर्स्ट दलित प्राइम प्रेसिडेंट कौन है? के.आर. नारायण. सेकंड दलित, वो तो मुझे पता है, पहला नहीं पता था, वो ही रामनाथ. राम भी है, इनके साथ नाथ भी है, और ये कोविंद भी है. ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. याद रखिएगा, ये सारे नेम द प्रेसिडेंट हु यूज वीटो पावर. अब देखो जो नए बच्चे हैं, वीटो पावर क्यों होती है? प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है. ठीक है, अब बिल तब तक बिल नहीं होते लोकसभा राज्यसभा से, जितने भी बिल्स आते हैं तब तक वो बिल नहीं कहलाते जब तक प्रेसिडेंट उनमें सिग्नेचर नहीं करते. अगर इंडिया कोई भी एग्रीमेंट करता है, कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट, मिलिट्री एग्रीमेंट, कोई भी साइन करके वहां पे एग्रीमेंट तो हो गया, जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसेंट नहीं देगा तब तक वो एग्रीमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा. ठीक है, अब कुछ सालों पहले हमारे देश में पोस्ट ऑफिस बिल आया. अब कल आप पढ़ के आओगे पोस्ट ऑफिस बिल था क्या?
ठीक है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, 1984 में जब इंडिया में ऑपरेशन ब्लू स्टार लगा तब भी वो प्रेसिडेंट थे, ज्ञानी जैल सिंह। और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। और तब उन्होंने, उनकी प्रेसिडेंसी रूल में एक रूल आया, एक बिल पास हुआ, पोस्ट ऑफिस बिल। ठीक है, उनको लगा ये इतना इसका वर्थ नहीं है, तो उन्होंने उस बिल पे अपनी कंसेंट नहीं दी। वहां पे उन्होंने पावर का यूज किया, उस पावर को वीटो पावर कहते हैं। उन्होंने वीटो पावर का यूज किया या पॉकेट पावर्स का यूज किया। ठीक है, ये कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू यूज वीटो पावर। नेम द प्रेसिडेंट हु अपॉइंटेड ट्वाइस एज प्रेसिडेंट। जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. Zakir Hussain was the first president who died in the office. ठीक है, then V.V. Giri became the president of India. Second president who died in the office, वही नहीं, फखरुद्दीन त्यागजी। ठीक है, फखरुद्दीन त्यागजी जो थे, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे दोनों ही ऑफिस में। 11th प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आएंगे प्रेसिडेंट के बाद। भूमि सम्मान, इन्होंने अवार्ड दिए हैं। अवार्ड जितने भी होते हैं ना भारत में, ठीक है, वीर चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, गैलेंट्री अवार्ड, सिविलियंस अवार्ड, ऑल आर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी हो, ही या शी। प्रेसिडेंट ने भूमि सम्मान न्यू दिल्ली में आज शुरू होंगे। ठीक है, सम्मान देने की बात की है, देखते हैं। 9 स्टेट सेक्रेटरीज को ये दिया जाएगा। डिजिटल, भारत को डिजिटल करने के किया गया है। बहुत से स्टेट्स में जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, पंचायत के हैं, इन सब में डिजिटल काम को ज्यादा प्रोत्साहित किया गया, जिसकी वजह से इन 9 स्टेट और 68 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को सम्मान दिया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितनी स्टेट्स और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, who have excelled in achieving saturation of the core component of the Digital India Land Record Modernization Program। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने क्या कहा है? ये पंचायती राज मिनिस्टर भी है। इसी को लेके किसी को भूमि सम्मान को लेके कहते हैं कि इंडिया ने extremely significant for the revenue and the registration function of the state who have received the Bhumi Samman for the first time the last 70 years of their outstanding performance। ठीक है, आज तक भारत में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखेगी, ये पहली बार हुआ है इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। वैसे भी बड़े सारे चेंजिंग्स आ रहे हैं भारत में। आप प्रेसिडेंट पूरे याद कीजिएगा, बड़े सारे। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी से पहले प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, उससे पहले अब्दुल कलाम आजाद, और उससे पहले क्या नारायण, फिर उससे पहले बस चलिए, पहले राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, फिर फखरुद्दीन, फिर के.आर. नारायणा, फिर ज्ञानी जैल सिंह, के.आर. नारायणा, वो शर्मा जी का नाम क्या है? शंकर दयाल शर्मा। नीलम संजीवा रेड्डी के बाद फिर ये पहले थे कि बाद में बिटवीन है इनके। ठीक है, ये सारे देखिए, जे.एंड.के को हमने मेन में क्वेश्चन किया था। स्कॉच का सिल्वर फाइनेंस डिपार्टमेंट में, स्कॉच ने फाइनेंस, जे.एंड.के के फाइनेंस डिपार्टमेंट को सिल्वर मेडल दिया था, सिल्वर कैटेगरी दी थी। आप क्या बोल रहे हैं? स्कॉच डिपार्टमेंट ने जे.एंड.के की किसको
ये JNK स्टेट को उसके रूरल लिवलीहुड मिशन को क्या दिया है, गोल्ड कैटेगरी में लाया है। किस कैटेगरी में? हाँ, हैज बैग द स्कॉच अवार्ड 2023 अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी। आप तो रहोगे, हम शायद ना हो, ठीक है। Scotch Award salutes people, project and institution that go to the extra mile to make India better। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, छोटे छोटे वुमेन्स के लिए काम करते हैं। इसमें जो अभी हमने देखा JNK में इस बार बड़ी सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए गया, बागेबो में इस तरह के प्रोग्राम्स किए गए, बट एयरपोर्ट में रीजनल प्रोग्राम किए गए। ये सारे प्रोग्राम जो है इसी का ही पार्ट थे। अभी देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अफसर स्कीम, उम्मीद, वुमेन हर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट रूरल हर्ट। देखिए अफसर स्कीम में जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी में, वहां से उनसे अथॉरिटी लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप जितने भी जो सेल्फ मेकिंग क्राफ्ट होते हैं उनको सेल किया गया, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या हो, बेनिफिट्स हो। उसके बाद उम्मीद वुमेन हार्ट जो है, इसके लिए भी लोग ये श्रीनगर में लगाएगी ये वाली स्कीम को इम्प्लीमेंट ज्यादा श्रीनगर के लोगों ने किया, जो हाथों से बनाते शॉल है या हाथों से क्राफ्ट है जो श्रीनगर का, उसके लिए ये हार्ट उम्मीद वुमेन हार्ट पे काम किया गया। अब याद रखिएगा गोल्ड कैटेगरी में JNK स्कॉच में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली, आज ही ये सारे अब आज के क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली एक पोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। वर्चुअली मींस ऑनलाइन उद्घाटन किया है। ये बिल्डिंग जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पे इस टर्मिनल बनाया जा रहा है। इसकी कॉस्ट क्या है, ₹710 करोड़ और 50 लाख पैसेंजर को इसके यहाँ पे बैठने की कैपेसिटी है। और उसके बाद ये कौन है, वीर सावरकर, बड़े सारे इन्होंने एक हिंदुत्व जो टर्म हिंदुत्व है इन्होंने ही दी थी। इनसे पहले भी किसने यूज की थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये बॉर्न हुए हैं महाराष्ट्र के नासिक में बैगूर विलेज में, ठीक है। जब ये यूथ थे तब कॉलेज में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था मित्रा मेला। क्या है, मित्रा मेला। जैसे याकोबिन ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी तरह ये भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बनाएगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बनाई गई थी यूथ को इकट्ठा करने के लिए, उसी तरह ये मित्रा मेला भी बनाई गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी 8 बुक्स को बैन किया गया था कि ये बैन होनी चाहिए, यूथ ना पढ़े, ठीक है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस और हु कॉल्ड द इंडिया वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, ठीक है। धर्मा उषा, श्रद्धानंदा मेजनी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर थे। और याद रखिएगा इनके ये वर्क है जो ब्रिटिशर्स ने बैन किए थे कि इन पे काम नहीं होना चाहिए। 2002 में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया, सावरकर एयरपोर्ट। आज एयरपोर्ट ब्लेयर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है भारत की वो, और बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर में फिजाई काला पानी जो होती थी वहाँ उसको पोर्ट ब्लेयर भेजा जाता था। सेलुलर जेल में 1902 में सेलुलर जेल बनी थी, आपको पता है कब बनी थी, 1902 में। ये लास्ट ईयर के करंट अफेयर है, इसी से रिलेटेड है। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार को फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश डिक्लेयर किया है। यहाँ पे हर घर में क्या है, टैप है, हर घर जल है और ओपन डेफिकेशन फ्री है। यहाँ पे टॉयलेट्स भी हर जगह है और हर घर जल भी है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेट यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे हर घर जल मिशन कंप्लीट हो चुका है। ओपन डिफिक्शन फ्री भी स्टेट है। फर्स्ट ओपन डिफिक्शन स्टेट सिक्किम है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार है। और यूनियन टेरिटरी हर घर जल मिशन में फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है टू कंप्लीट दिस मिशन। अंडमान निकोबार का रामायण काल से ही बड़ा महत्व है। मींस रामायण काल में भी अंडमान निकोबार आइलैंड था, तब इसका नाम हंडुमान था। विद द पैसेजेस ऑफ टाइम इसके नाम चेंजेस होते गए, अगाडमान एंड अंगिडमान,
ये नाम पड़े। उसके बाद चोला एम्पायर ने मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो बंगाल सी है, बंगाल सी जो है उसको पहले चोला सी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि चोला ने वहां बहुत साल तक रूल किया। चोला देखिए, चोला एम्पायर ने 51 से 63 12 साल रूल किया अंडमान निकोबार में, और अगेंस्ट आई अपनी वहां पे जो पावर्स खड़ी की थी वो किसके लिए थी? इंडोनेशिया के एम्पायर श्री विजया एम्पायर के। किसके अगेंस्ट थी? श्री विजया एम्पायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम, ठीक है। चोला के जो निकोबार, जिसको हम आज निकोबार कहते हैं, उसके एम्पायर का नाम था मानकवरम। फाउंड इन द तंजौर की इंस्क्रिप्शन में हमें चोला एम्पायर की इंस्क्रिप्शन में हमें पढ़ने को मिलता है अंडमान निकोबार के बारे में भी। वैसे इन तीनों संगम्स के, चोला, पांड्यास और तीसरा कौन था? राष्ट्रकूटास, ठीक है। इन तीनों के बारे में हमें एक तमिल लिटरेचर में पता चलता है, वो संगम लिटरेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, संगम लिटरेचर लिख लो। संगम लिटरेचर का सोर्स ऑफ चोला, पांड्यास एंड राष्ट्रकूटा एम्पायर, ठीक है। एक यूरोपियन मार्को पोलो ने चाइना को डिस्कवर किया था। इंडिया को वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया था। क्यूबा को कोलंबस ने, और अमेरिका को भी कोलंबस ने डिस्कवर किया था। मार्को पोलो जब 12th या 13th सेंचुरी में भारत आए, उन्होंने कहा नेक्यूवरम जो है ये एंशिएंट तो चोला का ही पार्ट था, तमिल, एंड नेक्यूवरम वुड हैव लेड टू द मॉडर्न नेम निकोबार ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। इसके बाद डेंस ने भी रूल किया यहाँ पे, उन्होंने भी बड़ी देर काम किया। फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। इस तरह इन्होंने काम किया यहाँ पे। अंडमान निकोबार ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, और इसका जो एरिया कितने डिग्री स्ट्रेच करता है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ एंड 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। 265 लार्ज और माइनर यहाँ पे आइलैंड पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार को लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, इन दोनों को जो सेपरेट करता है स्ट्रेट, उसका नाम है धनकन पैसेज। क्या है? धनकन पैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल है, अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? हाँ, मालदीव एंड मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, ठीक है। आप नए बच्चे लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इतने एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं, फिर वे रिपीट रहते हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव्स। मिनिकॉय किसकी कैपिटल है? किसी की नहीं, ठीक है। लक्षद्वीप की क्या है? ठीक है, ये मिनिकॉय कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, ठीक है। अंडमान निकोबार की 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप एंड 10 डिग्री अंडमान निकोबार। ये 50 बार याद करोगे ना, 50 बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। अब मेरा मन भी नहीं करता इन क्वेश्चंस को पढ़ाने का, थक भी गया ये पढ़ के। एक तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ देखिए, 10 डिग्री चैनल कर रहा है डिवाइड अंडमान निकोबार को। ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड द इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, इनको सेपरेट करता है ग्रैंड चैनल। कौन सा? ग्रैंड चैनल, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ अंडमान को कोको आइलैंड की बड़ी सारी कहानियां हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, इसके ऊपर आए दिन चलते रहते हैं। द नॉर्थ अंडमान आइलैंड, कोको आइलैंड है म्यांमार, आर सेपरेटेड बाय द कोको स्ट्रेट। कौन सा? कोको स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट रहता है, कोको जो स्ट्रेट है, कोको आइलैंड जो है, ये बहुत न्यूज में रहता है। अंडमान निकोबार की कैपिटल आपको मैं बता दी है, और इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा। 2004 की सुनामी 4 आई थी,
2004 जब सुनामी आई थी तब ये इंदिरा पॉइंट, यूनियन टेरिटरी के लास्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इट वाज सबमर्ज्ड इन सुनामी 2004। ठीक है, अब ये पॉइंट नहीं है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये जो इंदिरा पॉइंट था, सदर्न मोस्ट पॉइंट था, लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट था भारत का, ये सबमर्ज हो चुका है। बट ये कहाँ पे था? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। कहाँ? ग्रेट निकोबार आइलैंड में। और इंडोनेशिया को, यहाँ पे जब सुनामी आई थी इंडोनेशिया, अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे बहुत डिजास्टर हुआ था। आप 2004 की सुनामी देख सकते हो, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगी। विच इज डिवाइडेड बाय फ्रॉम इंडोनेशिया बाय 163 किलोमीटर 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल इंडोनेशिया एंड इंडिया। ग्रेट निकोबार आइलैंड सेपरेटेड इंडोनेशिया बाय 6 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार आइलैंड आल्सो इसको अमराल्ट आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने इस मंथ में बहुत सारी स्टेट भी की है, यूनियन टेरिटरी भी आ गई है, ठीक है, जिनको हमने डिस्कस किया है। वन लाइन क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, 95th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सेलिब्रेट किया है। 95 एडिशन इसने सेलिब्रेट किया है। लक्ष्य सेन ने 58 कनाडा ओपन जीते हैं। लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ठीक है, चाइना ने अपना पहला स्पेस रॉकेट जो मीथेन से बना है, किससे बना है? मीथेन से बना है, वो भी लॉन्च किया है। और कौन सी ऑर्बिट से? जुक्वी 2। ठीक है, चाइना ने स्पेस रॉकेट, इसमें खास क्या बात है, ये मीथेन से उड़ रहा है। ठीक है, नेल्सन मंडेला का 8 जुलाई को बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो 18 जुलाई को हम एज अ नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं। नेल्सन मंडेला जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके भी नेल्सन मंडेला, आज एक व्यक्ति करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। ठीक है, चलो जी नवदीप, चल बोल। नवदीप तुझे याद आ, मुझे वो याद है, उसका नाम क्या था जिसको सीयूटी वाला? गुरसिमरन। बोल, यार याद करता होगा मुझे ना। नेल्सन मंडेला देखिए, अपार्थाइड की लड़ाई उन्होंने लड़ी। ठीक है, सेग्रीगेशन भी बोलते हैं, अपार्थाइड भी बोलते हैं। अपार्थाइड मींस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई इन्होंने लड़ी, किसकी? देश काले और गोरों के बीच। जैसे इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए, वैसे ही अफ्रीका में गए। बड़े मजेदार ये लोग थे, गोरे लोग जिनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला कि हम बाइबल पढ़ाने आए हैं, हम सिर्फ बाइबल पढ़ा के आप लोगों को बाइबल सिखाते चले जाएंगे। धीरे 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 इन्होंने पूरा ऑक्युपाइड कर लिया। लोग ज्यादा पहले स्टार्टिंग में मानते थे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ के लोग जो काम करते थे वो जानवरों का काम करते थे। ठीक है, उनको उन्हीं के ऊपर इनका पूरा लिवलीहुड चलता था। तो इन्होंने यहाँ पे एक डिजीज लाई जिसका नाम था रेंडर पेस्ट। याद रखिएगा, ये भी अफ्रीका में रेंडर पेस्ट एक जानवरों की डिजीज होती है जो पूरे अफ्रीका में इन्होंने क्या की? स्प्रेड कर दी। इसमें थाउजेंड्स ऑफ जो एनिमल्स थे हैव डाइड। तो उसके बाद इनके पास कोई काम नहीं रहा, तो इनको जबरदस्ती क्या बनना पड़ा? इनका स्लेव बनना पड़ा। इनको फोर्सफुली इनको स्लेव बनाया गया। और जिनका देश, उनको बोला तुमने अब अपने देश में अब आपकी लिमिट हमने तय कर दी है, आप फर्स्ट क्लास नहीं बैठोगे, आप यहाँ उस पे नहीं चलोगे पेवमेंट में, आप के लिए बैठने का, उठने का, खाने का अलग से सब सिस्टम है। आप जहाँ गोरे लोग रहेंगे वहाँ आप लोगों का वास नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शंस लगा दी बड़ी सारी। फिर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला।
ठीक है। नेल्सन मंडेला जब विद्रोह करने लगे, इनको जेल में डाल दिया 28 साल। ये 28 साल तक जेल में रहे। कितने साल तक? 28 साल के बाद जब ये आए, इन्होंने फिर से लड़ाई लड़नी शुरू की फ्रीडम की। किसकी? फ्रीडम की। फिर इसको क्या मिली? आजादी मिली अफ्रीकन कंट्रीज को गोरे लोगों से, ठीक है। इन्होंने फिर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन को रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अफ्रीका को रेनबो नेशन भी कहते हैं, ठीक है। रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं, ठीक है। जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। पिक्टोरिया है और केप टाउन है, एक और भी है, ठीक है। अलग अलग जगह में साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका और सेकंड पर्सन टू गेट second non-Indian to get Bharat Ratna, फर्स्ट है अभी के बाद, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान। ये सेकंड पर्सन थे, नॉन इंडियन थे। भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का बहुत कम लोगों को दिया गया है। जिस तरह फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम चाइना, ठीक है, लीगोन, ठीक है। वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है लीगोन, ठीक है, लीगोन। और इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है भारत रत्न। और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा इंडिया का? परमवीर चक्र, याद रखिएगा, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है। परमवीर चक्र पहला पाने वाले मेजर सोमनाथ थे। और भारत में भारत रत्न पाने वाले पहले 3 लोग थे। एक थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सीवी रमन और जीवी मालवंकर। राजा गोपालाचार्य, जीवी मालवंकर नहीं थे। जीवी मालवंकर जो थे वो फर्स्ट स्पीकर थे। वो कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। जीवी मालवंकर, सी राजा गोपालाचार्य, सीवी रमन एंड डॉक्टर एस राधाकृष्णा, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न। एंड फर्स्ट नॉन इंडियन टू गेट भारत रत्न पहले है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फर खान। ये पहले ब्रिटिश इंडिया में भारतीय थे, बाद में ये पाकिस्तानी हो गए, पेशावर पाकिस्तान के रहने वाले हो गए। नॉर्थ प्रोविंस, जब सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया, इन्होंने नॉर्थ प्रोविंस से लेके सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। गांधी जी ने गुजरात से किया था, बाल गंगाधर तिलक ने पूना महाराष्ट्र से किया था, और रानी गेटली ने नॉर्थ ईस्ट से सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। बड़े सारे लोग थे जिन्होंने सॉल्ट लॉ अलग अलग जगह से, कोस्टल एरिया से क्या किया था? ब्रेक किया था। क्योंकि सॉल्ट के ऊपर टैक्सेस थे। सॉल्ट तो रिच भी खाते हैं, पुअर भी खाते हैं। तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट को कहा था कि आप तब वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन को कहा तुम लोग मेरी शर्तें मान लो। 11 उन्होंने अपनी शर्तें रखी थी, 11 उन्होंने एक भी नहीं एक्सेप्ट की। और गांधी जी कहाँ चले गए? डांडी मार्च, ठीक है। गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला। साबरमती आश्रम से पहला सत्याग्रह आंदोलन भी किया था, और यहाँ से डांडी मार्च शुरू हुआ साबरमती आश्रम से। डांडी एक जगह है, यहाँ पे साल को वायलेट किया गया, सॉल्ट लॉ वायलेट किया गया। 78 लोगों के साथ 288 माइल्स चल के गांधी जी डांडी को 28 माइल्स है कि 288 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है, देख लेना। तो 28 माइल्स है शायद, चेक करना कितने माइल्स चल के गए थे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अगर हम नेल्सन मंडेला को याद रखेंगे तो गांधी जी को याद आएंगे ही आएंगे, ठीक है। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत साउथ अफ्रीका में की थी। कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका में। गांधी जी वहां से एक न्यूज़पेपर चलाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी कहाँ से चलाते थे? साउथ अफ्रीका से। गांधी जी क्यों गए थे? गांधी जी केस लड़ने के लिए गए थे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में।
241 माइल्स याद रखिएगा। और गांधी जी ने फर्स्ट क्लास टिकट ली थी, लॉयर थे, ठीक है। उनको गांधी जी ब्लैक नहीं थे, ब्राउन थे। जब उन्होंने देखा ये ब्राउन जो है फर्स्ट क्लास में बैठे, इसको उठा के गोरे लोगों ने बाहर फेंका और गांधी जी का रातों रात माइंड चेंज हो गया। सत्याग्रह शुरू हो गया साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह जब वहां पे कंप्लीट किया तो भारत में आए। भारत में उन्होंने 3 सत्याग्रह स्टार्ट किए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के बाद रोलेट एक्ट हुआ। रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग मैसेकर के साथ अली ब्रदर्स आए, खिलाफत मूवमेंट हुई। और इसी के साथ खिलाफत मूवमेंट के साथ क्या हुआ, सिविल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होगी। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉर्ड लॉ के साथ स्टार्ट होती है, ठीक है। सॉर्ड लॉ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। और नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो कौन सी है, जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट और खेड़ा हो गया, अहमदाबाद एंड चंपारण, ये क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चलाई गई थी। कब? 1905 में, जब बंगाल की पार्टीशन हुई। किसकी पार्टीशन हुई? बंगाल की। ये सारे लिंक करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे लिंक होते हैं, क्योंकि आपका टाइम थोड़ा कम होता है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बोला जाता है। ये याद रखिएगा। और इनकी एक बुक है, बड़ी बार एग्जाम में आती है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू गांधी ऑफ अमेरिका इनको कहा जाता है। मार्टिन लूथर को भी गांधी ऑफ कहाँ का कहा जाता है? मार्टिन लूथर साउथ के नहीं है, फ्रांस के भी नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा। उनको भी गांधी ऑफ उस प्लेस का कहा जाता है, ठीक है। इन सब की थ्योरी एक ही थी। और उसके बाद गांधी जी के भी बड़े से न्यूज़पेपर थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। गांधी जी तो रोज आएंगे, रोज आते कोई ना कोई क्वेश्चन पे। चाइना ने हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया। नेल्सन मंडेला से पॉइंट याद रखिएगा, फ्रीडम फाइटर थे। रेनबो ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। 28 ईयर ही स्पेंट हिज लाइफ इन जेल। एंड सेकंड नॉन इंडियन थे टू गेट भारत रत्न। ये 5 क्वेश्चन आते हैं। एंड द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। आगे लास्ट क्वेश्चन है, गूगल। ये सुडानीस प्लेयर एंड कंपोजर है, म्यूजिशियन है, आसमा हमजा। आपने गूगल खोलिए, गूगल में एक लेडी है जो क्या पकड़ के बैठी है, ओद, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओद प्लेयर, ठीक है। और गूगल ने इनको सम्मानित किया है। इंटरनेशनल मून डे है 20th जुलाई। 20th जुलाई को हम इंटरनेशनल मून डे एज वेल एज वर्ल्ड चेस्ट डे मनाते हैं। इंटरनेशनल मून, फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, शिखा नहीं है भाई, नील आर्मस्ट्रांग है, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। और आजकल चंद्रयान में एक लेडी रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया आजकल बड़ी वो सोशल मीडिया में सब जगह छाई हुई है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करती हैं रॉकेट वुमेन, नाम बताइए। रानी बहुत फेमस है आजकल, हर जगह वो छाई हुई है। हाँ, रितु आगे नहीं पता, ठीक है। अब आप कल उसके बारे में पढ़ के आइए। ये आप 2 लेडीज के बारे में पढ़िए, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया एंड रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। साइंस फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस बोलते हैं जहांगीर होमी बाबा को। और फादर ऑफ इंडियन स्पेस बोलते हैं विक्रम साराभाई को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों लिख लें, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस विक्रम साराभाई, एंड फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस जहांगीर होमी बाबा, एंड
Missile Man of India, APJ Abdul Kalam, and one Missile Woman of India and Tessie Thomas. शुक्र आपको याद है. अब Rocket Woman of India आपको याद. देख लो, इसके बारे में पढ़ के आना, ठीक है. पढ़ोगे तो आपके आइडियाज, भाई आइडियाज कैसे नहीं आते. आप कुछ भी कभी भी जीवन में चेंजिंग्स आ सकती हैं, बट नंबर कोई मायने नहीं रखता, आपका हार्ड वर्क लगता है. जितना पढ़ोगे उतना ही गुड़ मिलेगा मीठा. अभ्यास आपका दोस्त भी है, अभ्यास आपकी मूवी भी है, अभ्यास आपका हार्ड वर्क भी है. अभ्यास उठते जागते आपका एक ही दोस्त है, अभ्यास. ठीक है, डोंट फॉरगेट अभ्यास. सो थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.